Hello everyone, how are you? I hope all are fine. तो आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 मेन डिपेंड है 1 और 2 पे। तो अगर सबसे पहले आपने अगर 1 और 2 क्लियर नहीं किए हों तो आप सबसे पहले उसकी वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ में आएगा, राइट। तो इस थर्ड के अंदर क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो गिवन है। तो हर एक केस में हमें क्या बताना है कि ये जो टर्म दी गई है वो रेशनल है या नहीं है, वो चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन करनी है। अगर वो रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ऑलरेडी होगी एज यू नो। उसके बाद हमें क्या बताना है, क्यू के बारे में बताना है कि वो क्या फॉर्म कर रहा है, क्या वो ये जो क्यू जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर क्या वे आ सकता है। तो हमें बस ये एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखे तो मैं आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग जो चीज़ हम पीछे बेसिक करके आए वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप एक बार वो देख लीजिए। तो मेनली यहाँ पे क्या है, अगर रेशनल नंबर है, हम सबसे पहले रेशनल नंबर के ऊपर की बात करते हैं डिपेंड होके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर पेन को क्या हो गया। तो हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर के अंदर हमें देखो, हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर रेशनल नंबर है और हम बात कर रहे हैं किसकी, डेसिमल एक्सपेंशन की, राइट। तो डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन है और रेशनल नंबर है, तो हमें क्या फॉर्म पता होनी चाहिए कि वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ये सारी बेसिक टर्म है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कभी भी टर्मिनेटिंग है तो एक बात रिमाइंड रखना कि रिमाइंडर जो है हमारा वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, राइट। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है, अगर कंडीशन जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी कंडीशन थी रेशनल नंबर या टर्मिनेटिंग की, कि अगर रेशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, कब, जब उसका रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। अब हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन आ जाएगी तो रिपीटिंग कंडीशन आई, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 3.333333 समथिंग। यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इट्स मीन्स ये क्या बन गया, मेरा रेशनल नंबर बन गया, ओके। कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है और 3 मेरा रिपीट हो रहा है, इट्स मीन्स ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ये सारा टॉपिक था रेशनल नंबर के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर के अंदर अब क्या है कि अगर इरेशनल नंबर है उसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है, तो वो क्या होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इरेशनल है तो ऑलरेडी, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ इट्स मीन्स वो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेके चली 3.346 7 8 9, मतलब ये नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी और नॉन ही रिपीटिंग होगी, ठीक है। तो इसी सारे बिहाफ के ऊपर क्या है, हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमें अब सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स दे रखा है, उनके अंदर यही बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, और अगर रेशनल है तो क्यू की फॉर्म क्या रहेगा, क्यू का वे क्या रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर पूछ रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर डैश नहीं है आगे, ये डैश नहीं दे रखा, मतलब ये चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। क्या हो गया, ये 9 के ऊपर आके क्या हो गई, ये टर्मिनेट हो गया। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसके लिए आपने सिर्फ इतना बताना है सबसे पहले कि ये टर्मिनेटिंग पोजीशन है। आप इस चीज़ को लिख सकते हो बाकायदा कि सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है, हम ये चीज़ पढ़ के आए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देन दिस इज़ द रेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट में हमने यही चीज़ ऊपर ऊपर सीखी थी
कि टर्मिनेटिंग होगा, और क्या कंडीशन देगा वो, रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग होगा, तो हमें पता चल जाएगा, हम सीधा ये लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर है तो ऑलरेडी क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो हमने बताना है ना कि डिनोमिनेटर जो है उसका क्या वे है, तो यहाँ लिखेंगे देन द डिनोमिनेटर क्यू इज़, क्या हो जाएगा वो, क्या किस फॉर्म में होगा, 2m और 5n के फॉर्म में, या कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं 2m क्रॉस 5n। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने सीखी थी कि जब भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना हो तो डिनोमिनेटर के अंदर हम उनके फैक्टर्स की बात करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने डैश भी दे रखा है, यहाँ से सबसे पहली बात क्लियर हो रही है ना। और दूसरी बात क्या है, फॉर्म क्या है, 0.120 देन 12000, 4 टाइम्स 0 आई है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो रहा है, ये चीज़ बार बार में क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसके जो जीरोज़ हैं वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो यहाँ से हमें ये फॉर्म, पहली बात तो यहीं से पता चल रही है कि क्या हो गई यहाँ पे फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि रेशनल भी हो सकता है ना, रेशनल हो सकता है कंडीशन पर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास यहाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ज़ीरो बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, वहीं लिखा गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ से क्या पता, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, डैश है, एंड नहीं हो रहा है, रिपीटिंग क्यों है, नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं। इट्स मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या बन गया मेरा, इरेशनल नंबर बन गया। ओके, तो हमने इनके अंदर कुछ भी नया नहीं सीखा है, बस जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो किया था उसी के ऊपर डिपेंड करके हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है इसके अंदर दिया है 43.123456789 और ऊपर दे दिया आपको बार। और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, मतलब यही टर्म्स जो है वो क्या हो रही हैं, दोबारा से रिपीट हो रही हैं। राइट, ये चीज़ एक्सप्लेन हुई थी। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और बार जो है वो रिपीटिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग, बट बार है तो ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग है ना। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो कैसी कंडीशन आ रही है, रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर है तो हम बात करेंगे किसकी, पी बाई क्यू फॉर्म की। राइट, तो क्यू के लिए क्या चाहिए, वही सेम चीज़, 2m 5n, या फिर कंबाइंड फॉर्म 2m क्रॉस 5n। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड पॉइंट। तो आज एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गया, मीन्स आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस स्टिल देयर इज़ एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।